गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ठीक है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आज गुरुजी ने हमें मौका दिया है कि मैं आपको अपना सत्संग सुना सकूं, जिसको सुनाने की हिम्मत शायद कभी मुझ में आ ही नहीं सकती थी। बट ये भी गुरुजी की ही देन है जो आज मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है शायद मेरा सत्संग सुन के न जाने कितनों के सवालों के जवाब उनको मिलेंगे और न जाने कितने दुखियों को दिखाई देगा कि भगवान है और गुरु जी से बड़ा कोई भगवान नहीं। सब भगवान गुरु जी के अंदर ही विराजमान है। मेरी कहानी जो मेरा सत्संग है उसमें तो खैर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग है, पर क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है इसलिए मैं आपको मेन किस तरह गुरुजी के साथ हम कनेक्ट हुए, मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी की एंट्री हुई, ये आज मैं इतना ही सुना पाऊंगी। असल में 2017 में मेरी फैमिली जो कि 4 मेंबर्स थे, सबसे छोटी बेटी 13 साल की का बहुत ही सडन हार्ट में होल डिटेक्ट होने के कारण उसे एडमिट होना पड़ा ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, जिसके लिए हमें बताया गया कि आजकल ये रूटीन सर्जरी है। मैं ये वाला पार्ट आपको इसलिए सुना रही हूँ कि मेरा जो सत्संग है वो डिस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, गुरुजी किस तरह कड़ियां जोड़ते हैं, किस तरह एंजल्स आपकी लाइफ में आते हैं, ये सब दिखाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरी छोटी बेटी 13 साल की थी और बहुत सडनली डिटेक्ट हुआ, कोई सिम्टम नहीं था कि उसके हार्ट में मेजर बाइपास होल है। डॉक्टर्स ने हमें बहुत बड़े डॉक्टर्स ने हमें ये बताया कि ये तो आजकल रूटीन सर्जरी है, सब ठीक हो जाएगा, एक ओपन हार्ट सर्जरी करने की जरूरत है। 30 मई 2017 को उसकी सर्जरी की गई और हमें घर भेज दिया गया 14 जून को कह के कि एवरीथिंग इज ओके। घर में सब नॉर्मल चल रहा था, रूटीन था। हम भी तब तक मैं गुरुजी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी, मुझे उनके कोई मिरेकल्स कोई कुछ भी नहीं मालूम था। 10 जुलाई के आसपास उसकी तबीयत खराब हुई। हमको पता चला जो ऑपरेशन इन्होंने किया वो ठीक नहीं किया और वो होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। जब हमने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हम इमीडिएटली आ जाओ, हमें इसकी इमीडिएटली नेक्स्ट मॉर्निंग ही सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि यहीं पे गुरुजी की एंट्री मेरी लाइफ में हुई। वो कैसे हुई ये मैं अब आपको बता रही हूँ। सर्जरी हो रही थी, मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरी एक सहेली थी जो मेरी इसी बेटी के स्कूल में 12th ग्रेड की टीचर थी, वो मेरी स्कूल की भी क्लासमेट थी। उसको पता था क्या हो रहा है मेरे जीवन में, तो वो गुरुजी की भक्त थी। वो प्रे करती थी अपने तौर पे रेगुलरली। मेरी बेटी का नाम दिव्यनिति था और वो उसने मेरे को फोन करके बोला कि अंजू तू फिक्र मत कर, जो ये इमरजेंसी सर्जरी हो रही है दिव्यनिति को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आएगी। क्योंकि मैं अभी प्रे कर रही थी और आज तक मुझे कभी गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, पर अभी अभी मैं चैंटिंग कर रही हूँ और वो आए और एकदम क्या सीन दिखाई दिया उसको कि ओटी है, ओटी में मेरी बेटी स्ट्रेचर पे लेटी हुई है और ये नीलम आंटी है जो मेरी सहेली थी, वो वहां खड़ी है और दरवाजा खुलता है और गुरुजी प्रवेश करते हैं ब्लैक चोले में, पीछे लाइट ही लाइट है और वो अंदर आते हैं और नीलम आंटी से पूछते हैं, आंटी क्या बात है, किस कुड़ी दी कल कर रही थी तू? तो नीलम आंटी कहती हैं, देखे गुरुजी दिव्यनिति ਨੂੰ ਕੀ होया है। तो गुरुजी ने अपना हाथ लिया और उसकी चेस्ट पे, छाती पे हाथ रखकर ब्लेस किया, जा कल्याण किता, ये कह के वो साइड में जाके खड़े हो गए और पीछे मुड़ के देखा तो सारे ओटी में ओम नमः शिवाय एयर में लिखा हुआ था। ये सारा विजन उसने मुझे फोन करके उसी दिन, जिस दिन सर्जरी से हो रही थी, उसने मेरे को ये बयान किया। तो मैं क्योंकि गुरुजी की भक्त नहीं थी, मैंने वो सुन के भी अनसुना कर दिया। ये मेरी ही बदकिस्मती थी, आप इसे कह सकते हैं इस तरह से। मैंने उससे कहा ठीक है, बिकॉज जब तुम हॉस्पिटल में होते हो और जो वहां हो रहा होता है तुम्हें ज्यादा ध्यान उस तरफ होता है ना कि इन चीजों पर। बट हुआ वही जिसका डर था। थोड़े ही दिनों बाद 2 अगस्त को मेरी बेटी गुजर गई है।
हम उसे बचा ना सके और हम मेजर डीप डिप्रेशन में चले गए पूरी फैमिली, क्योंकि हम बहुत ही हंसते खेलते जिंदगी बिताई थी। तब तक दुख तो कभी देखा ही नहीं था। आफ्टर अबाउट मतलब कि महीना निकला होगा, 2 अगस्त को वो गई, 1.5 महीना निकला था, तो मेरी एक बहुत ही प्रिय सहेली है जिनका नाम टिम्सी आनंद है, जो जलसा शो ऑर्गेनाइज करती है अशोका होटल में। मेरा काम उन्हीं से रिलेटेड था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोग डिप्रेशन में चले जाओगे बेटी के गम में, तुम काम पर अपना काम करो फिर से। संगत जी, ये भी मेरा बताने का एक मकसद इसलिए है क्योंकि एवरीथिंग इज अ कड़ी, एंड कड़ी जुड़ती गई और चेन बनती गई, और ये डिस्ट्रक्शन से जो हम 100 मील जमीन के नीचे धस गए थे इस दुख में, कैसे बाहर आए, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मैं शायद एक्सप्रेस ना कर पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल पार्ट है मेरे लिए, लूजिंग माई डॉटर। और तब तक भी मुझे कोई गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। उसका सब विजन सुना भी, पर उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे हस्बैंड जो कि बहुत ही पूजा पाठ वाले इंसान थे, कभी उन्होंने कुछ किसी भी गलत तरह से वो इन्फ्लुएंस नहीं थे, बल्कि मंदिरों में ही भागते रहते थे सब सारा समय। वो तो टोटली डिप्रेशन में, उनका भगवान से विश्वास उठ गया, टोटली आउट हो गया। हुआ क्या कि टिम्सी जी ने हमें इनवाइट किया कि आप दिवाली आ रही है, आप अपना शो करो, आपका घर के डेकोरेशन का काम है, अपने आप को पुल आउट करने की कोशिश करो। हमने वो शो किया, उसमें हम प्लेसमैट वगैरह बनाते हैं, तो हमने अपनी सेल की और वापस आ गए। मन बिल्कुल टूटे हुए थे, पर वो जिसे कहते हैं कि अपने हस्बैंड को डिप्रेशन से निकालना है, तो पुश मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को 1 वीक के बाद फिर बोला कि चलो, क्योंकि इन्होंने मंदिरों में कहीं भी जाना छोड़ दिया था, तो मैं इनको इसमें से निकालने के लिए मैंने एक बहाना बनाया। मैंने कहा चलो चलते हैं, बड़े मंदिर जाके मत्था टेके आते हैं और गुरुजी का थैंक यू करने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने डिग्निटी को बचाने की तो कोशिश की। इस बहाने में अपने पति को पहली बार बड़े मंदिर हम दोनों गए। वहां कुछ नहीं हुआ, हम गए, हमें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगा, हमने सारे दर्शन किए, थैंक यू बोला गुरुजी को कि आपने हेल्प करने की कोशिश की। उस टाइम लगा कि उन्होंने मतलब कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम थैंक यू करने गए। उसके बाद हम घर आ गए। अबाउट अ वीक लेटर, पूरा 1 वीक मुझे अच्छी तरह, मेरे पास डेटेड है हर चीज। अबाउट अ वीक लेटर शाम को एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसे आउट ऑफ द ब्लू मुझे कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी का मत्था बड़े मंदिर टिकाना चाहता हूँ। मुझे अंदर से ये खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड ने कुछ इच्छा जाहिर तो की। जिस दिन संगत जी उन्होंने ये बात बोली, उसी दिन रात को 10:30 बजे एक गुरुजी की भक्त हैं निधि खुल्लर आंटी, उनका फोन आता है और उन्होंने मुझे कहा, आंटी आज से हमने कुछ मैट्स एग्जीबिशन से खरीदे थे टिम्सी जी की, तो क्या हमें और चाहिए? तो मैं तो उसको एक रेगुलर कॉल की तरह ले रही थी, तो मैंने कहा हाँ आप कल ले सकते हैं, या इसी तरह बात चली। तो एकदम उन्होंने कहा, आंटी वैसे तो हमें बताना अलाउड नहीं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बड़े मंदिर में गुरुजी की समाधि पे दिवाली पे चढ़ने हैं। अब यहाँ से हमारा माथा टनका, क्योंकि हमारे मन में यही अभी शाम से यही ख्याल चढ़ा था कि बड़े मंदिर जाना है। तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए। ये गोल्डन मैच गुरुजी की समाधि पे। फिर मैंने उनको, निधि खुल्लर जी को सारी बात बताई कि हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, और हम तो उन्होंने कहा, आंटी आपको ना बड़े मंदिर से बुलावा है, आप ये मैच लेके अगले दिन खुद जाइए, वहां पे जाके आप दीजिए। तो हमने कहा, जिसे कहते हैं डूबते को एक तिनके का भी सहारा है, उसी तरह हम अगले दिन वो मैट उठा के हम बड़े मंदिर गए। बड़ा मंदिर दिवाली सेवा के लिए बंद था, हमें जाना अंदर अलाउड नहीं था। हम वहां बाहर बैठे हुए थे और एक आंटी की वेट कर रहे थे, जिन्हें हमें वो मैट हैंड ओवर करने थे। थोड़ी ही देर बाद हम वहां बैठे हुए तो एक आंटी जी आई, उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हो? हमने उन्हें बताया कि हम ये मैच देने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, यहाँ आगे झाड़ू कर दो, मेन बाहर के गेट के बाहर। तो मैंने कर दिया और हम फिर बैठ गए। थोड़ी देर में फोन आता है कि जिन आंटी को हमने मैच देने हैं वो नहीं आ सकती, उनके बेटे को अचानक फीवर आ गया है। तो उन आंटी ने किसी सेवादार को बोला और वो मैच हमें उन्होंने इजाजत दी कि हम जाके समाधि पे खुद चढ़ा सकें। ये हमारा गुरुजी का ने हमें इस तरह
बुलाया अपने बड़े मंदिर और हमें कनेक्ट किया। हम बहुत खुश हुए, हमें लगा कि ये क्या है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था, पर हम चले जा रहे थे, जैसे कहते हैं रो में चल रहे थे। बट घर आके फिर बात खत्म हो गई। अबाउट अभी 15 दिन निकले थे संगत जी, और मुझे टिम्सी आनंद जी का फिर मैसेज आया, व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज आया, 4:30 बजे थे दोपहर के, कम टू छोटे मंदिर। अब मुझे पता नहीं छोटे मंदिर क्या है, क्योंकि मेरे को वाकई ही कोई इस चीज का कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी से। मैंने अपनी उसी सहेली जिसको विजन पहली टाइम आया था, नीलम आंटी को, मैंने उनको कॉल किया और बोला कि ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आया है। तो उसने मुझे कहा मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मेरे को तो हमें जरूर जाना चाहिए। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, हम गाड़ी में बैठे और रास्ते में जा रहे हैं, सारे रास्ते जय गुरु जी की गाड़ियां जा रही हैं। सहेली हमारी बहुत एक्साइटेड हो रही है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, देखो गुरु जी हमें एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने टिम्सी जी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, प्लीज सेंड मी द एड्रेस फॉर छोटे मंदिर, और उन्होंने बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स भेजा, प्लीज गूगल इट। अब जब मैंने उसे गूगल किया तो गूगल में आया मेट्रो पिलर नंबर 14 टर्न लेफ्ट मेहरोली रोड। संगत जी यहाँ से शुरू होता है उनका चमत्कार। जब हम मेहरोली रोड पे पहुंचे, पिलर नंबर 14 लोकेट किया, 14 या 17 जो भी था, हमने लोकेट किया, और जैसे ही हमने लेफ्ट टर्न करना था, इतना बड़ा लिखा हुआ था एम्पायर एस्टेट, लोहे का गेट, जो आप सबने ही देखा होगा जो गए हैं एम्पायर एस्टेट, और उसी के साथ बिल्डिंग पर फर्स्ट फ्लोर पे, जो शायद आज भी लगा है बोर्ड, डिविनिटी, जो मेरी बेटी का नाम है। उसको तो देखते ही हमारी हवाइयां छूट गई कि ये क्या है। जब हम अंदर पहुंचे, संगत जी वो पहली बार था कि मैं एम्पायर एस्टेट गई थी, वहां पर बहुत लोग आए थे, कोई सेलिब्रेशन था, किसी बच्चे का जन्मदिन, सत्संग किया जा रहा था और बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था। मैं अंदर घुसी तो एटलीस्ट 200 लोग तो शायद कमरे में ही थे। तो टिम्सी जी ने मुझे देखा, वो बहुत खुश हुई, और मैंने जैसे ही गद्दी की तरफ देखा, मैंने देखा उसके ऊपर लाइम ग्रीन ब्रोकेड का कुर्ता चढ़ा है। बस मैंने इतना देखा, और आप इमेजिन कर सकते हो, दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम अपने घर से बाहर निकले थे कहीं जाने के लिए। हमें टिम्सी जी ने बाहर लॉन में बिठाया, जहाँ काफी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि हम हाफ वे थ्रू सत्संग पहुंचे थे। जैसे ही संगत जी में बैठी, मैंने आंखें बंद की, 5 मिनट भी नहीं हुए थे, मेरे टप 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 आंसू गिरने शुरू हो गए। और मेरी सहेली बिल्कुल मेरे साथ बैठी थी, और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे बैठे थे। और 5 मिनट की देरी में संगत जी, आप विजन आता है कि 2 हाथ हैं जिन्होंने वही कुर्ता पहना है जो अंदर आसन पे चढ़ा था, और वो मुझे एक न्यूबॉर्न बेबी दे रहा है, हेल्दी बेबी। मैं एकदम दंग रह गई, मतलब कि मेरे आंखों में इतने आंसू थे कि मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं इतनी जोर से चिल्लाई, और मैंने अपनी सहेली और अपने हस्बैंड को वो उसी समय बोला कि गुरुजी मुझे बच्चा दे रहे हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 23 नवंबर 2017 की मैं आपको बात बता रही हूँ। ये देखने के बाद वो विजन मेरे साथ 3 से 6 महीने तक स्टिक किया। मैं आंखें बंद करती थी और गुरुजी मुझे बच्चा, मेरे को गुरुजी का चेहरा नहीं नजर आया था, सिर्फ वो कुर्ता में बाजुएं, नीचे मेरे को बच्चा देते और हेल्दी बच्चा देते हुए। मुझे तो बिलीव ही नहीं था कि ये क्या है। बस किसी तरह, मतलब कि जो जो हमने बात डिविनिटी पढ़ लिया, उससे भी हम बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे, और हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। हमें अपनी जिंदगी में हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी ऐसा कुछ। जब हम वहां से बाहर निकले, उसके बाद भी इतनी स्पिरिचुअल हैपनिंग मेरे साथ हुई जो गुरुजी से रिलेटेड। देखिए आप मानिए, जब आपके यहाँ ऊपर विपदा आती है, भगवान आपको उठा के चलते हैं। दिस माई लाइफ, हमारी लाइफ 2017 से बिल्कुल यही रही है। वो आपको उठा के चलते हैं, आप में हिम्मत नहीं होती कि आप अपने कमरे से भी बाहर निकलें, पर वो आपको उठा के चलते हैं। वो दिन गया, और उसके बाद हमने बड़े मंदिर हर सोमवार जाके हर सेवा लेनी शुरू कर दी, और अपने निश्चल मन से उनकी सेवा करते गए। और वाकई वो जो हमें दिखाया गया था, दूसरे मैसेजेस से हमें बताया गया कि ये सच्ची होके रहेगा। इनफैक्ट एक ड्रीम में
मेरी बेटी खुद आ गई फर्स्ट टाइम और उसने मुझे ये सारा दिखा भी दिया। अब मेरे को कोई शक नहीं रहा क्योंकि वो मेरी अपनी बेटी मेरे सपने में आई थी। जिंदगी चलती गई और वाकई ही एक वो दिन आया जिस दिन 12वें हफ्ते का अल्ट्रासाउंड होना था। वो मंडे था और हम एज यूजुअल हर मंडे बड़े मंदिर जो जाते थे, हम सारा दिन डॉक्टर की फोन कर रहे थे कि बस नॉर्मल बेबी है। इस उम्र में बेबी होने का सिर्फ यही एक डर होता है कि सब नॉर्मल हो। और गुरुजी ने तो हमें पहले ही ले लिया था, हमें क्यों डाउट था। आज मैं जब मुड़ के देखती हूँ तो लगता है वाकई कितने बचकाने होते हैं हम डाउट ही करते रहते हैं भगवान को, और भगवान मिरेकल पे मिरेकल करता जा रहा था। 12वें हफ्ते का अल्ट्रासाउंड था, मंडे था, हम बड़े मंदिर गए। 6:30 शाम के थे। हम वहां डॉक्टर के फोन की वेट कर रहे थे कि वो बस ये कह दे कि 12वें हफ्ते का अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। बस 6:30 बजे हम वहां एंटर हुए, वहां बैठे मंत्र। अभी मैं बैठी हूँ संगत जी सामने, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। सामने शिव जी की प्रतिमा है और मैं जैसे सब कहते हैं अपने गुरुजी से बात करो, उनसे किसी और को मत देखो, सिर्फ उनकी तरफ फोकस रखो। मैंने बिल्कुल वही सच्चे मन से मैं उन्हें प्रे कर रही थी और उनके स्वरूप को निहार रही थी जो आसन के साथ लगा है, जिसमें उन्होंने काला वो कुर्ता व्हाइट एंड ब्लैक पहना है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। एकदम उस स्वरूप के छाती के अंदर शिव जी जो प्रतिमा है उसका इम्प्रेशन बन गया। मैं देखते ही जा रही हूँ, काले रंग का इम्प्रेशन और आसपास पूरी लाइट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड साथ है, मैं उनको भी नहीं बोल पा रही हूँ कि मैं ये क्या देख रही हूँ, बस देखते ही जा रही हूँ। मैं अभी अपने रैशनल ब्रेन से ये कर रही हूँ, ये रिफ्लेक्शन बन कैसे रहा है, बस ये सोच रही हूँ। उसी समय गुरुजी के माथे के में बीचों बीच एक फूल आ गया और वो फूल हिल रहा है और मैं उसे देख के निहार रही हूँ और अपने मन में ये सोच रही हूँ ये फूल कार्पेट पे कहाँ गिरा है जो इतना सही इंप्रेशन बिल्कुल राइट जगह पे टीके की बना रहा है। संगत जी तब भी मेरे में बोलने की क्षमता नहीं थी। मैं बस देख के नहीं, मैं सिर्फ अपने दिमाग में सोची अभी उठूंगी ना, मंत्र जाप होगा, मैं उठूंगी और देखूंगी फूल कहाँ गिरा है। बिलीव मी गुरुजी, संगत जी, मैं उठी, आगे गई। जब मंत्र जाप खत्म हुआ आगे जाके फूल ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिला। तब भी मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, पता नहीं कौन से ट्रांस में थी। बाहर गई, जाके वहां पहुंची जहाँ पे चाय प्रसाद सर्व होता है, चाय प्रसाद ली, नीचे बैठी। उसी समय सदा ठाकुर जी का गाना चला, जिक्र कर किसी बात की फिक्र मत कर। जब उसकी 3-4 लाइनें निकली तो मैं एकदम फिर से शॉक से बाहर निकली और मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो शिव जी ने दर्शन दिए। मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा अभी आराम से बैठो, देखते हैं। मैंने कहा आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे लगता है गुरुजी ने कहा है मैंने तेरे को बच्चा सिर्फ ब्लेस नहीं किया था, मैं तेरे को आज प्रूफ भी दे रहा हूँ, डॉक्टर से पहले प्रूफ दे रहा हूँ कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। संगत जी वही हुआ, हम बाहर निकले, जैसे ही गाड़ी में पहुंचे मैंने अपना फोन ऑन किया तो डॉक्टर का मैसेज आया हुआ, द बेबी इज परफेक्टली नॉर्मल। इससे बड़ा गिफ्ट कौन दे सकता था हमें। और संगत जी ये मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये बात 2018 की है, जिसमें मेरे को कंफर्मेशन आई कि बेबी नॉर्मल है। और आज वो दिन है जब वो मेरे को बेबी डॉटर की सोल वापस मिली नई बॉडी में जो गुरुजी ने ब्लेस की है, और आज वो 1 साल की हो गई है। इसीलिए इससे मुझे शक्ति मिली कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब आप ये मानते हैं कि देयर इज अ हायर पावर, गॉड कम्स हिमसेल्फ एंड गुरुजी इज शिव जी हिमसेल्फ। उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं और इनफैक्ट साईं बाबा जिनके हम अनन्य भक्त थे इससे पहले, वो भी वही है, क्योंकि पुकार तो हमने साईं बाबा को की पर मानी गुरुजी ने। तो ये तीनों तो, और गुरु नानक देव जी, ये सब एक हैं। प्लीज सारी संगत मैं आपको यही कहती हूँ, जस्ट सरेंडर एंड हैव फेथ एंड देन सी कि वो क्या क्या मिरेकल करके दिखाते हैं।
हम लोग खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कभी कर नहीं पाते हैं। जब हम एक बार सरेंडर करेंगे, गॉड खुद आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। जय गुरु जी। कोई गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंटिमेंटल था मेरे लिए बोलना, बट क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन हुई और गुरु जी ने की है। और शुक्राना, मैं एक शुक्राना करना चाहूंगी बहुत दिल से सिद्धार्थ मोहन जी का। उनके एक एक गाने में सच्चाई है, उनके गानों में से वो रिफ्लेक्ट करती है कि असलियत क्या है। प्लीज सरेंडर टू गॉड। जय गुरु जी। हाँ जी, ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगी। ये भी मतलब कि मैंने क्योंकि कट शॉर्ट रखा है, अभी मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया। इन 3 सालों में बहुत चीजें हुई हैं जो हमारे में हिम्मत नहीं थी, ये सिर्फ गॉड ही कर सकते थे। मेरी बेटी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 2003 को, उसका नाम डिविनिटी था, सबसे बड़ी बात। और ये जो मेरी बिटिया पैदा हुई है, ये 23 जून को हुई है। इसने डेट सेम ली है। असल में इसकी डेट थी पैदा होने की 7 जुलाई 2019, जो कि गुरुजी का जन्मदिन है। फिर ये प्रीपोन हुई डेट और ये आ गई 2 जुलाई, जो मेरी 25वीं सालगिरह थी, पर ये बेबी तब भी नहीं हुई। ये बेबी उससे भी प्रीपोन हुई और 23 जून को ये पैदा हुई, जो कि मेरी बेटी डिविनिटी का जन्मदिन था। उसने डेट अपनी बहन की ली, और वो आज भी हमें हर चीज में दिखाती है कि वो वही है। मैं क्या क्या बताऊं आपको, देयर इज नो लिमिट एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गुरु जी। थैंक यू। आज वो मेरे घर में विराजमान है, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, ना किसी कोरोना की, ना किसी और चीज की। मैंने पूरा सरेंडर उन पे कर दिया।